मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। बट जब वो रिजल्ट आया और वो केक वहीं कटा रह गया, वो एक बहुत मोमेंट इन टाइम था, बड़ा चार्ल्स डिकिंसन वाला मेरी लाइफ का मोमेंट था। नमस्कार, मेरा नाम मुग्धा सिन्हा है। मैं राजस्थान काडर की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की 1999 बैच की अधिकारी हूँ और मैं हाल फिलहाल में जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC दिल्ली में पोस्टेड हूँ। मेरे नाना जी जो हैं वो मेरी माँ को और मेरी मौसी को सिविल सर्वेंट बनते हुए देखना चाहते थे, बट उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई जब मेरी मदर का 10th के बोर्ड से ठीक पहले। बट उनके मन में वो सपना था जो उनके फादर ने उनके मन में डाला था, तो वो बात जो है फिर वो पूरे यूनिवर्स में इस तरह से घुल मिल गई कि घर में हमारी सिविल सर्विस जो क्रॉनिकलर है, कंपटीशन सक्सेस है, इस तरह की चीज़ें से मेरी मदर ने मेरी ग्रूमिंग करी। तो मैं फिर जो है UPSC का एग्ज़ाम लेके आई। बट वो कहानी जो है वो बहुत जनरेशनल जिसे कह सकते हैं, वो उस तरह की कहानी रही। वो कहानी ये है कि जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 1997 में आई थिंक, और उसका रिजल्ट आना था 1998 में, है ना। 97 में मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। मैं उस समय पढ़ रही थी, MA में थी, हाँ, और मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया। मैंने मेंस क्लियर किया बहुत अच्छे मार्क्स से। मैं इंटरव्यू तक गई, मैंने इंटरव्यू भी अच्छे मार्क्स मुझे मिले, बट वो कुछ नंबरों से मेरा हुआ नहीं। उसकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 4 जून 1998 है और 1997 या 8 था जब भी रिजल्ट आया था, और फ़ोन आ रहे थे, केक कटा था। फैमिली एक गोल टेबल है हमारे पास, उस गोल टेबल पे मेरी मदर और मेरी दोनों सिस्टर्स बैठी थी, और वो बस मैं केक काटने ही वाली थी कि एक वो पुराना काला फ़ोन होता था जो ट्रिंग ट्रिंग करता था, तो वो ट्रिंग ट्रिंग किया। तो मेरी मदर ने कहा, देखो बेटा उठा लो, किसी का शायद हो सकता है जन्मदिन विश हो। वहाँ से मेरे एक JNU का फ्रेंड है, उसने कहा कि मुग्धा आज रिज़ल्ट आया है और बोर्ड पे लगा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ देखने के लिए कि तुम्हारा नाम मुझे 150 में नहीं मिला है, फर्स्ट 150 में तुम्हारा नाम मुझे नहीं देखने को मिला है। तो वो उस साल का जो केक जो है वो वैसा ही वहाँ रह गया, वो नहीं कटा। मैंने कहा 150 के बाद मत देखिएगा। उससे पहले की एक और कहानी है इसी एग्ज़ाम की। जब मैंने प्रीलिम्स लिखा और प्रीलिम्स लिखने के बाद मैं वापस घर आ गई, और उसका रिज़ल्ट आया जब मैं अपने घर पे थी। तो हमने अपने किसी रिश्तेदार को जो ट्रैवल करके गया दिल्ली में देखने के लिए रिज़ल्ट, तो उसने रिज़ल्ट देखा। उस समय UPSC के नोटिस बोर्ड पे वो रिज़ल्ट चस्पा होता था, या बहुत टाइम बाद, थोड़े दिन बाद वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आता था। तो जब रिज़ल्ट देखा तो उसमें रिज़ल्ट देखने में या तो चूक हुई या कोई बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, हा? और वहाँ से फ़ोन आया कि तुम्हारा रोल नंबर नहीं है इसमें, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। और उसी समय मेरी एक स्कूल की फ्रेंड थी जिसका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो मेरे घर में बहुत सारा इस तरह का डिस्कशन हो गया कि कहाँ चूक हो गई, कहाँ ये हो गया। और फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो चलो मैं MA कर रही हूँ, मैं जाके वापस MA करती हूँ अपना, और कोशिश करती हूँ अच्छा अगले साल ट्राई करेंगे। जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है उनके घर के जो भी पता आपने दिया होता है उसके पते पे एक मोटा सा पुलिंदा आता है कुछ 15-20 दिन पहले मेंस के। मेरे घर पे वो पुलिंदा आया और मेरी माँ ने रिसीव किया, जिसमें लिखा था कि आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है और आपका मेंस के उसके लिए आपको भरना है। और जैसे ही वो आया, वो तुरंत गाड़ी से पूरा पुलिंदा लेके रवाना हुई कि भाई तुम्हारा प्रीलिम्स हो गया है, तुम मेंस की तैयारी करो। मैंने कहा 15 दिन में 2 सब्जेक्ट, फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, अब हो गया है तो कोशिश करते हैं। और मैं उस समय MA कर रही थी, उसमें अपने एग्ज़ाम्स होते हैं, अपनी चीज़ें होती हैं, और MA में भी मैंने हर सेमेस्टर में अच्छा किया। और साथ में वो 15 दिन मैंने जो है उसमें शायद 15 घंटे 24 घंटे पता नहीं कितने घंटे पढ़ा होगा। मेरा प्रीलिम्स के बाद मेंस भी क्लियर हो गया और मैं पहुंच गई वहाँ तक। बट फर्स्ट ईयर का ये रहा, क्योंकि बहुत कम समय मिला था तैयारी करने का मेंस के लिए, तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ। बट
जब वो रिजल्ट आया और वो केक वहीं कटा रह गया, वो एक बहुत मोमेंट इन टाइम था, बड़ा चार्ल्स डिकिंसन वाला मेरी लाइफ का मोमेंट था। तो रात को हम लोग सब सो गए, वो सेलिब्रेट नहीं हुआ। जब मैं सुबह उठी तो मैंने वो देखा, जैसे दिखाते हैं ना एकदम मूवी का शॉट, मेरे दिमाग में आज भी है। ब्राउन कलर का चॉकलेट केक था, उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। और मैं उठी और मैंने अपना बैग पैक किया और मैं JNU चली गई। मैंने कहा अब मैं घर वापस आऊंगी जब मैं इसको क्लियर कर लूंगी। और एग्जैक्टली अगले मतलब नेक्स्ट ईयर 1999 को आई रिमेम्बर, हम लोग इंडिया गेट पे रात को एक पिकनिक के लिए आए थे, है ना। मेरे पेरेंट्स आए हुए थे उस समय, मेरी सिस्टर्स और ये सब। और मैं एक अंगूठी मेरी माँ ने उस समय पहनाई थी मुझे, पन्ने की अंगूठी, है ना, कुछ टाइम पहले। वो मेरी पन्ने की अंगूठी इंटरवीनिंग नाइट ऑफ 23rd एंड 24th में गिर गई। और जब मैं वापस घर आई और सुबह मुझे, जब हम उठे हैं जिस दिन रिजल्ट आता है, मैं सुबह देखती हूँ कि वो मेरी अंगूठी जो है कहीं रात को शायद गिर गई है। और उस दिन दोपहर में रिजल्ट आता है, ऐसी भनक पड़ती है कि रिजल्ट आ गया है एकदम। तो हम लोग जाते हैं रिजल्ट देखने के लिए। आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने ब्लू कलर की जीन्स और एक पिंक कलर की टी-शर्ट पहनी थी। और मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि मेरा 8वें नंबर पे नाम है एंड आई क्लियर्ड। तो एक बहुत अच्छी खुशी की बात होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग जो दिल्ली में नहीं होते हैं वो अपना रिजल्ट देखने नहीं पहुँच पाते हैं। तब मुझे एक चीज़ ज्ञात हुई कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब मेरी मदर ने सुबह उठ के, मैंने जब उनको बताया कि मेरी अंगूठी खो गई, हम लोग सब वापस आए इंडिया गेट, उनके लॉन्स में हमने खूब ढूंढा, नहीं मिली। और जब ये रिजल्ट आया तो मेरी माँ ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो वो कई बार खोना पहले पड़ता है और पाया बाद में जाता है। तो आई थिंक ये मेरी UPSC की जर्नी की कुछ इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरे साथ एक अच्छी चीज़ थी कि मैं केवल UPSC के लिए नहीं पढ़ रही थी, मुझे पढ़ना हमेशा से पसंद रहा। तो मैंने जो भी पढ़ा उसको गूढ़ा तो वो मुझे याद रहा। मैंने केवल एक एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ाई नहीं करी कभी भी। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो मेरे लिए आसान था। तो जब मैं LSR में थी तो मैं बहुत सारा कंपटीशन सक्सेस में एसेज और इस तरह की चीज़ें लिखती थी। और इनफैक्ट एसेज में मेरे काफ़ी अच्छे, मतलब हाईएस्ट मार्क्स आप कह सकते हो, मेरे 230 टाइप आउट ऑफ 300 आई थिंक, शायद उस तरह के मेरे मार्क्स ऐसे में आए थे। और हर बार मेरे ऐसे में, क्योंकि वो मुझे एक काइंड ऑफ प्रैक्टिस, मैंने कॉलेज टाइम में बहुत सारे एसेज, मुझे बहुत सारे कंपटीशन सक्सेस में फर्स्ट प्राइज़ मिले बहुत सारे एसेज लिखने में, तो वो एक मेरे लिए आसान हो गया था चीज़। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री ऑनर्स में मैंने अपना BA किया लेडी श्री राम कॉलेज से। तो वो 3 साल का जो इतिहास मैंने पढ़ा, वो मैंने ये ध्यान रखते हुए पढ़ा कि मुझे यही इतिहास, वो मेरा पेपर 1 होगा, यही इतिहास मेरा प्रीलिम्स में मेरा सब्जेक्ट होगा। तो मैं जो भी उस समय पढ़ रही थी, एक बहुत ही कॉन्शियसनेस के साथ, अगर मैं कह सकती हूँ, बड़ी ध्यान से, मैं एकाग्रता से, एक स्ट्रैटेजी से मैं पढ़ रही थी। और मैंने अपने हर नोट्स, हर चीज़ बहुत संभाल के रखा है, बिकॉज मुझे पता था कि मुझे इनको आगे वापस से इस्तेमाल करना है। तो सिस्टमैटिक, आई थिंक अगर आप एक शब्द में कहोगे, स्ट्रैटेजी एंड सिस्टमैटिक, ये मेरा अप्रोच शुरू से रहा इस एग्ज़ाम के प्रति। एसे का मैं जीवन भर एसेज, मुझे बड़ा मज़ा आता था पढ़ने में, लिखने में। फ्रांसिस बेकन के एसेज मेरी माँ मुझे किताबें ला के देती कि देखो ऐसे लिखे जाते हैं एसेज, फ्रॉम अ वेरी वेरी यंग एज। तो वो एक ऐसे लिखने का और हर सब्जेक्ट का करने का मुझे शौक था। इनफैक्ट मेरे LSR में भी मुझे जो है पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बीच में जब चॉइस थी, तो उसमें भी एक ऐसे आया था, 1992 की बात है। तो अर्थ समिट हुई थी उस समय रियो में पहली बार, है ना। तो उसके ऊपर ऐसे लिखने को आया था जिसमें मुझे हाईएस्ट मार्क्स मिले थे। उसकी वजह से मुझे LSR में हॉस्टल मिल गया था उस ऐसे की वजह से। तो ऐसे कहीं मेरे लिए, मुझे लगता है शायद एक बड़ा ही वो ग्रूमिंग जिसे कह सकते हैं, वो एसेज में हुई मेरी। जब मैं JNU में आई और जब मैंने और सीरियसनेस के साथ मुझे लगा कि हाँ, अब मैंने JNU में हिस्ट्री से हट के इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करी। उसमें मुझे फोर्ड फाउंडेशन स्कॉलरशिप मिला, मुझे JRF नेट UGC का मैंने हिस्ट्री में क्लियर किया। तो मैं कंटिन्यूसली कोशिश करी थी कि मैं इतिहास पढ़ती रहूं, क्योंकि मुझे वो JRF नेट मैंने दिया। मैंने कहा छोटे छोटे एग्जाम्स देती रहूं रास्ते में, ताकि मेरा हिस्ट्री से टच लूज ना हो
और मैंने आईआर को जेएनयू में इसलिए चुना बिकॉज मेरे दिमाग में था कि मैं इंडियन फॉरेन सर्विस का भी एक विकल्प अपना खुला रखूं, जबकि मेरा और मेरे माता का इसमें काफ़ी विवाद था। वो चाहती थी कि मैं भारत में रह के वहाँ उसकी सेवा करूं, और मेरा मन था कि मैं एक और जो पास्चर्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला चीज़ पे भी मेरा थोड़ा इंटरेस्ट था। तो मैंने साथ साथ में जेएनयू में ब्रिलियंस ट्यूटोरियल्स उस समय हुआ करते थे। मैंने कोचिंग तो कभी ली नहीं, बट मैंने उसका पूरा सेट मंगाया देखने के लिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो मेरा दूसरा सब्जेक्ट था, उस समय 2 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे मेंस के लिए, तो मैंने उसकी पढ़ाई करी। और क्योंकि हिस्ट्री में हम लोग ने स्कूल में एनसीईआरटी पढ़ा था, तो मैंने एनसीईआरटी को ब्रश अप किया क्योंकि हम पढ़ चुके थे स्कूल में एनसीईआरटी। तो हिस्ट्री वाला पोर्शन, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट हुआ करता था, साइंस में मुझे इंटरेस्ट था। मेरा जो एक वीक पॉइंट कह सकते हैं वो स्टैटिस्टिक्स था। हालांकि मैं मैथ्स में अच्छी थी, बट मेरा स्टैटिस्टिक्स जो था उस पर मुझे वर्क करने की ज़रूरत थी, बिकॉज मेरे टाइम में स्टैटिस्टिक्स में 40 नंबर होते थे। वो बहुत, जो जीके 1 का पेपर होता था उसमें। तो मैंने वो ब्रश अप किया। तो आई थिंक इस तरह से मैंने पढ़ाई करी, प्लस थोड़ा सा स्ट्रेटजी मैंने यूज़ करी, और मेरे परिवार का भी सहयोग रहा। इसलिए क्योंकि हिस्ट्री का जो प्रीलिम्स था वो पास नहीं करोगे तो आप आगे नहीं जाओगे, तो उसके लिए मेरी बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी थी। जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हालांकि आजकल थोड़े सिस्टम्स चेंज हो गए हैं, बट मैंने जितनी आपकी डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स की प्रीलिम्स की जो बाउंड हिस्ट्री की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेट आता था, उन सब में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन जो उनके सबके चैप्टर्स के जो पीछे थे, मैंने उन सब को पढ़ा, उन सब को देखा। और मुझे लगता है कि जो रेंज मैंने कवर करी प्रीलिम्स के लिए, उस रेंज की वजह से मेरे लिए प्रीलिम्स क्लियर करना फर्स्ट अटेम्प्ट एंड फिर दोबारा सेकंड अटेम्प्ट में इट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो आई थिंक इफ आई हैव टू से in terms of studying, I think I kind of studied, MA में भी पढ़ रही थी, घर आके भी पढ़ रही थी, बट मेरा रियल स्टडी जो था, क्योंकि मैं, जैसे आजकल होता है कि आप स्कूल छोड़ देते हैं और कोचिंग करते हैं, वैसा वाला मेरा नहीं था। आई wanted to be a very sincere student। और मैंने इस बीच में क्या किया कि जब मैं यूपीएससी दे रही थी, तो मैंने इवनिंग में इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ की क्लासेस भी ज्वाइन कर ली। तो मेरा सुबह मैं कॉलेज करती थी, शाम को मैं लोधी रोड WWF आती थी ये पढ़ने के लिए। वो भी 1 साल का कोर्स मैंने पूरा किया, और फिर मैंने जो है नेट GRF भी प्रिपेयर किया, क्लियर किया, और मैं यूपीएससी। तो मैं एक साथ 4 चीज़ों की पढ़ाई कर रही थी। और यूपीएससी की पढ़ाई मेरी शुरू होती थी डिनर के बाद। जेएनयू में डिनर खत्म होता था, लोग सोते थे और मैं जागती थी। कॉफ़ी का एक मेरा कप है, लोग जो जेएनयू में मेरे साथी रहे हैं वो देखते थे कि मुग्धा 12 बजे गंगा ढाबा पे जाती है, एक पूरा कप ऑफ कॉफ़ी फिल करके लाती है, और मैं रात भर पढ़ती थी। और मुश्किल से शायद 2-3 घंटा सो के सुबह फ्रेश होके मैं अपने क्लास भी अटेंड करती थी। मैंने कोई क्लास मिस नहीं करी। मेरे हर सेमिनार पेपर में A+, A- मुझे मिला है। तो मैंने इस तरह से पूरा एकदम फुल डिवोशन एंड कंसेंशियसनेस के साथ 24/7 ऑलमोस्ट पढ़ाई करी है, बट बहुत इन्जॉय किया है। क्योंकि मुझे लगता है डेस्टिनेशन से भी ज़्यादा आज हम जो बात करें, जो मुझे मज़ा आ रहा है, वो उसकी जर्नी में है, जो मैं याद करके आज नॉस्टैल्जिक फील कर रही हूँ। हालांकि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एग्ज़ाम पास कर लेने से यूपीएससी का वो शायद प्रथम सोपान होता है आपका, बट उससे आप सिविल सर्वेंट नहीं बनते हो पूरी तरह से। आप दाखिल करते हो उस जर्नी में, या शुरुआत करते हो या आगाज करते हो उस जर्नी का, जिसमें आप जाके सिविल सर्वेंट बनते हो। मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये बहुत बार कह चुकी हूँ, पर मैं अपने को जब विजुलाइज करती हूँ जो मैं आज हूँ और पीछे मुड़ के देखती हूँ, बिकॉज मुझे अभी 26 साल कंप्लीट हो गए, 27वां सितंबर में लग चुका है ऑलरेडी, 20 सितंबर को। तो मैं ये देखती हूँ कि मैं LSR से एक फ्रॉक में, एक साइकिलिंग शॉर्ट्स में जेएनयू आई थी, है ना, और मैं वहीं से वो फ्रॉक में, स्कर्ट में घूमते घूमते एक साड़ी क्लैड, क्योंकि पहली बार, शायद तीसरी बार मैंने जब इंटरव्यू के लिए साड़ी पहनी थी, तो लाइफ में 3 बार ही, उससे पहले मैंने शायद एक बार LSR में मिस LSR के लिए साड़ी पहनी थी, एक बार फेयरवेल के लिए पहनी थी, एक बार अपने यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन के लिए पहनी थी। मैं 3rd टॉपर थी हिस्ट्री में।
और फिर मैंने शायद चौथी बार अपने इंटरव्यू के लिए साड़ी पहनी थी, और 2 ही 3 साड़ियाँ उस समय हुआ करती थी। तो मैं स्कर्ट वेयरिंग स्कूल गर्ल से मैं एक साड़ी क्लैड ऑफिसर की जो मेरी जर्नी है वो शुरू ही हुई थी केवल, बिकॉज मैं उस जर्नी से, उस प्रथम सोपान से लेके आज बहुत बहुत मच वाटर हैज़ बीन कवर्ड आई वुड से। और मुझे ऐसा लगता है कि इस सर्विस ने मेरे को बनाने में मेरी पर्सनालिटी, मेरे कैरेक्टर में बहुत बड़ा इस सर्विस का योगदान रहा है। और मैं शायद बहुत ऋणी हूँ इस सर्विस की। ये मुझे बहुत जल्दी पता चल गया था, इसलिए मैं आज केवल एक ही उद्देश्य से काम करती हूँ कि मेरे साथ क्योंकि मैं फेस हूँ एक सरकार का, मेरे साथ जो भी इंटरेक्शन हो, जिस भी तरह का इंटरेक्शन हो, वो बहुत ही एक सहज सुलभ इंटरेक्शन हो, तो जो सरकार की छवि है लोगों के मन में, वो एक अच्छी छवि के रूप में लोग सरकार को ग्रहण कर सके मेरे इंटरेक्शन के बाद। यही मेरा एक दायित्व भी है और यही मेरा एक एस्पिरेशन भी मैं कह सकती हूँ, बिकॉज इस सर्विस ने बहुत मुझे दिया है, एंड दिस इज द ओनली वे आई थिंक आई कैन पे बैक और पे इट फॉरवर्ड आई थिंक।